much for that wonderful poem, Shrija. And next up, can we please have Animesh on stage? Thank you, Animesh. So Animesh registered last minute to be a performer, but thank you so much for that. And let us know what motivated you to like come in and like register and all. What motivated me actually, I was doing nothing on the Saturday. That's bad. Sorry about that. And so give a round of applause for Antariksh everyone, because मुझे गिटारिस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है भाई, इतने टैलेंटेड होते हैं और इसकी वजह से मुझे पोइट्री लिखनी पड़ती है, तो दैट इज़ वाई, बट ही इज़ डूइंग अमेजिंग। और मेरा नाम अनिमेश कुमार है, मेरी कलम का नाम अतजाज़ है। अतजाज़ के माने होते हैं मिस्ट्री या राज। तो 4 लाइनें अपने नाम के तारुफ के लिए। जब दर्द लिखूं तो जॉन एलिया कहलाऊंगा, प्यार मैं गालिब की तरह बतलाऊंगा, जब बोलूं तो राहत इंदौरी सा बन जाऊंगा, पर जिस दिन लिख दिए मैंने राज दिल के, उस दिन से मैं एतजाज़ कहलाऊंगा। शुक्रिया। तो आप एक तो आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आप लोग आज लास्ट मिनट ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे एथनिक नहीं पहनना पड़ा और बहुत खूबसूरत लगे हो। उससे जुड़ा एक सवाल कि आप लोगों ने कभी किसी बुक स्टोर से बुक चोरी की है? सॉरी अबाउट दैट। बीच बीच में मैं ऑकवर्ड जोक्स मारूंगा ताकि मुझे मेरी पोएट्री पे आप लोग सवाल नहीं उठा सको। तो होता क्या है जब भी, और कितने पोएट्स हैं यहाँ पे, कितने राइटर्स हैं? रेज ऑफ हैंड्स प्लीज। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज ऑफ ऑल द राइटर्स एंड पोएट्स इन द रूम। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। तो होता क्या है जब एक रिश्ते में 2 लोग होते हैं, तो जो लड़कियां होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो रिश्ते को छोड़ देती हैं, उसे ख़त्म करती हैं, तो उससे आगे बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। जब वो आगे बढ़ जाती हैं तो उन्हें लौट के लाना बहुत मुश्किल होता है। पर लड़के मेरे भाई नीच, तो वो होता क्या है, अनप्रेडिक्टेबल कुछ कमिटमेंट्स करते हैं कि ये चांद ले आऊँगा, तारे ले आऊँगा, ये ले आऊँगा, बुक स्टोर से बुक्स ले आऊँगा, झूठे वादे चोरी करके। जोर से हंसना भाई। देखो, एक अमीरा ने कहा है कि आप चुटकियाँ बजा सकते हो, मेरे टाइम कोई चुटकियाँ मत बजाना, तालियाँ बजाना, ठीक है? तो उस पर लिखा है जो झूठे कमिटमेंट्स करते हैं लड़के, कि तेरी हर आरज़ू हर ख्वाहिश मान लूँगा, जायज़ नाजायज़ हर फरमाइश मान लूँगा, अब जब तुमसे मिलूँगा तो तुमसे तुम्हारी तुम जैसी एक परछाई मांग लूँगा। पर होता क्या है जब लड़कियां आगे बढ़ जाती हैं, उन्हें वापस आना बहुत मुश्किल है। तो वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट लड़कों में होती नहीं है, उसे दिखाने के लिए कुछ लिखा है कि तुम्हारे बाद जिसे चाहा उसे कह ना सका, तुम्हारे बाद जिसे चाहा उसे कह ना सका, जो चीज़ें सही ना जा सकी उन्हें भी सहता गया, तुम्हारे बाद खुद से एक वादा किया कि अब से इश्क लिखूंगा बहुत पर करूंगा नहीं, तेरी मुस्कुराहट पर सजदे लिखूंगा, तेरे जज्ब का हर जर्रा लिखूंगा, हकीकत को तोड़ के मरोड़ के झूठ लिखूंगा, तेरा नाम लिखूंगा नहीं पर तेरे होने का हर सबूत लिखूंगा। शुक्रिया। अब एक कविता है, इसका नाम, उससे पहले कुछ छोटे मोटे ख्याल। शायरी करना बहुत मुश्किल काम होता है, ख्याल लिख सकते हैं हम लोग। शायरी इज़ अ वेरी स्किलफुल आर्ट दैट वी नीड टू लर्न, ठीक है? तो वो तो नहीं होता है। तो कहते हैं जो लोग बहर में नहीं लिख पाते वो लोग लहर में लिखते हैं। तो छोटे छोटे कुछ ख्याल हैं जो लहर में है। दिस गोज लाइक, जैसे मैं दूसरे शहर से आया हूँ, आई एम फ्रॉम रांची, आई एम सेटल्ड इन कोलकाता राइट नाउ। तो शहर जब छोड़ के आते हो थोड़ा इमोशनल सी चीज़ होती है। उस पर कुछ लिखा है, छोटी सी लाइन है कि जब किसी शहर में एक शाम मुझे तन्हा बैठा देखता है, जब किसी शाम मुझे एक शहर में मुझे तन्हा बैठा देखता है, मेरा शहर मेरी माँ की तरह रात भर मेरा रास्ता देखता है। तो मेरा घर गुर्बतों में फंसा है, गुर्बत का मतलब गरीबी। मेरा घर गुर्बतों में फंसा है, एक दूजे शहर में छत जुटा रहा हूँ मैं, इस शहर में मर गए मेरे सब अपने, आज़ाद हूँ तन्हाई से खुद को सता रहा हूँ मैं, दुनिया से हार कर बैठा हूँ, पर उससे बड़ा दुख ये कि माँ से कहा था माँ दुनिया जीत के आ रहा हूँ मैं। और ये आखिरी ख्याल आप सभी के लिए, बहुत प्यारे लोगों के लिए, कि लिखी थी जो नज़में जो थी तुमको सुनानी, लिखी थी जो नज़में जो थी तुमको सुनानी, ये किन गैरों को सुना रहा हूँ मैं। एक कविता है, इसका नाम है दिल्ली से लाहौर तलक। कहते हैं कि मोहब्बत से नफ़रत को हराया जा सकता है, नफ़रत से नफ़रत को नहीं।
तो इस पर लिखा है कि मुझे जो भी तुम दोगे गिटार पे आई एक्सेप्ट। मुझे एक खत लिखना है जो दिल्ली से निकलकर लाहौर तक जाए। मुझे इश्क करना है दिल्ली में बैठकर लाहौर में किसी से, किससे, कैसे, क्यों, पता नहीं। मुझे सवालों में नहीं उलझना, मुझे बस एक ख्याल लिखना है। उस लाहौर वाली चिट्ठी में किसी को अपनी जान लिखना है। मुझे एक खत लिखना है जो दिल्ली से निकलकर लाहौर तक जाए, जिस चिट्ठी में इश्क हम दोनों की ज़रूरत होगी, जिसके हर लफ्ज़ में लिपटी उल्फत होगी, जिस चिट्ठी में लाहौर दिल्ली की चाहत होगी। और पन्नों पे जब ये ख्वाहिशें मैं लिख रहा हूँ तो लाहौर की उस चिट्ठी में हूबहू मैं खुद को दिख रहा हूँ। है दिख रहा मुझे कि जब वो चिट्ठी मिलेगी उस नाज़नी को, वो शर्म आएगी, इठलाएगी, बाटू ये किसी किससे खुद भी ना समझ पाएगी। फिर उस चिट्ठी में लिपटी दिल्ली की खुशबू उस तितली को छू के इठलाएगी। और फिर जा पहुँचेगी वो घर के उस कोने में जहाँ, और फिर उस चिट्ठी को अपने दुपट्टे में लपेट कर जा पहुँचेगी घर के उस कोने में जहाँ वो अपने राज खुद को बताती होगी, वहाँ जहाँ वो अकेले में गुनगुनाती होगी, जहाँ वो अपने आंसू अपनों से छुपाती होगी। वहाँ पढ़ेगी वो मेरे उस खत को जिस पे लिखा होगा उसका नाम कुछ इस तरीके से मानो छू लिया हो उसके हाथों को मैंने अपने हाथों से। और फिर हर्फ दर हर्फ वो मुझको जानेगी, पन्ने से उठाकर मेरे सारे अल्फाज वो मेरे हर जज्बात को अपने दिल में उतारेगी। पर क्या लिखूंगा मैं उस खत में? न कोई कविता, न गज़ल, न कहानी लिखूंगा। मैं बहुत झूठ लिखता हूँ तो उसे मैं कोई झूठ नहीं लिखूंगा। उसे बस अनिमेश मिलेगा, एतजाज नहीं। उसे एक खुली किताब मिलेगी, कोई राज नहीं। और फिर एक दिन हम मिलेंगे, दिल्ली या लाहौर में नहीं, एक तीसरे शहर में कहीं, नफरतों की सरहद पे नहीं, इंसानियत के किसी पुल पे कहीं, जहाँ मैं अपनी रीति रिवाजों से फुर्सत लेके जाऊंगा, जहाँ उसके खुल के जीने की रिवायत होगी। एक दिन मैं उससे मिलने मोहब्बत लेके जाऊंगा, पर उससे पहले एक खत लिखना है मुझे जो दिल्ली से निकल कर लाहौर तक जाए। शुक्रिया। जोर से People are lovely, are great. इतनी जोर से तालियां किसी नहीं बजेंगे आज तक। और आखिरी है, गज़ल लिखने की कोशिश की है, गज़ल नहीं है तो इसका बहर में ये भी नहीं है पर कोशिश की है। तो इसका एक शुरू कुछ ऐसे है कि कैस मजनू के सजदे में झुकने वाले आशिक, कैस मजनू के सजदे में झुकने वाले आशिक, है बंद कमरों में इजहार मोहब्बत करने वाले आशिक। और यार वफा पे कही गज़ल में हर एक शेर एक दूजे यार के नाम, वफा पे कही गज़ल में हर एक शेर एक दूजे यार के नाम, है जिस्मानी नफ़ा को वफा से कम समझने वाले आशिक। और एक बार हुआ था कि मजनू से कुछ लोग मिलने आए, कहा कि चल तुझे खुदा ने बुलाया है। मजनू ने बोला अगर खुदा को मिलना है तो लैला की शक्ल में आके मिले, मैं ऐसे ही नहीं मिलने वाला। तो उस पर लिखा हुआ है कि है मिलना उसे तो आ मिल मेरे यार की शक्ल में, है मिलना उससे तो आ मिल मेरे यार की शक्ल में, मैं नहीं खुदा को खुदा समझने वाला आशिक। और कितने रांझा रोमियो हो गए सरकारी अफसर, कितने रांझा रोमियो हो गए सरकारी अफसर, जो थे कभी किताबों में गुलाब रखने वाले आशिक। और इसका आखिरी शेर ये है, तो जितनी भी वाहवाह और तालियां बचा के रखिए इस पे छोड़ देना, और जितनी गालियां बचा के रखिए इस पे दे देना। होता क्या है कि मेरा रंग ज़रा सा पक्का है, तुम लोगों के साथ जितने भी खूबसूरत लोग इस कमरे में बैठे हैं, थोड़ा गलत हुआ है कि तुम्हारा रंग कच्चा रह गया, भाई मेरा तो पक्का है। तो उस पर लिखा हुआ है कि जल गई, आखिरी शेर था कि कितने रांझा रोमियो हो गए सरकारी अफसर, जो थे कभी किताबों में गुलाब रखने वाले आशिक। और जल गई थी इश्क में चमड़ी हमारी, जल गई थी इश्क में चमड़ी हमारी, इश्क के रंग में अभी भी रखे हैं हम सांवले वाले आशिक। शुक्रिया, थैंक यू। Please welcome back your host, Amira. Please everyone.